हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये मंडे के मॉर्निंग की ब्लॉग है। सुबह के 4:30 बजे मैं उठ गई थी और ब्रश वगैरह करके मैं सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आजकल मतलब 2-3 दिनों से ना मैं सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी के स्कूल जाने के बाद ना समय नहीं मिल पाता है। मेड नहीं है मेरी अभी, तो मेड वाला काम भी करना पड़ता है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ना मॉर्निंग में ही उसके स्कूल जाने के पहले ही आजकल एक्सरसाइज वगैरह कर ले रही हूँ। 2-3 दिनों से स्टार्ट किया है मैंने फिर से एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह मेरा हो गया था और एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले मैं अपनी बेटी को उठा दी थी ताकि वो रेडी हो स्कूल के लिए। और यहाँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक में बैठा दी हूँ और साथ के साथ उसकी टिफ़िन भी मैंने बना दिया है। तो आज उसके टिफ़िन में पोहा जा रहा है। ब्रेकफास्ट ना बच्चे सुबह सुबह बहुत कम हल्का लेना चाहते हैं, तो कभी कभी मैं तो दही रोटी भी दे देती हूँ। एक रोटी के साथ दही खा लेती है, लेकिन अभी ठंड बढ़ गया था ना, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स ही खाई है दूध के साथ। और अभी टिफ़िन के लिए मैंने पोहा पैक कर दिया है। और इस जो मैं वाटर बना रही हूँ ना अपना मॉर्निंग ड्रिंक, उसे मैं बंद कर दूँगी और उसको जाऊँगी बेटी को नीचे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं ही उसके बस आती है ना नीचे, तो मैं उसे ड्रॉप करने चले जाती हूँ। तो हो गई है तैयारी। अब मेरी बेटी जा रही है स्कूल। वो पहले लिफ्ट बुलाने गई थी ताकि ऊपर लिफ्ट आ जाए। तो बस मैं अपनी बेटी को लेके छोड़ने जाऊँगी। 6:45 तक मैं नीचे चल जाती हूँ लेके। यहाँ वो बाय कर रही है क्योंकि उसे पता है कि कैमरा ऑन है। 6:45 तक मैं उसे नीचे लेके चल जाती हूँ। 6:50 तक उसके अंकल आ जाते हैं। उसे छोड़ के आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है, मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना, जो मैं उसके नाश्ता के साथ बना रही थी उसके टिफ़िन लंच बॉक्स के साथ, तो वो मैं सबसे पहले उसे पीती हूँ, क्योंकि मैं ढक के ही गई थी। और बस इसे मॉर्निंग ड्रिंक को मैं पीऊँगी और साथ के साथ मैं सब्ज़ी वगैरह लेके साथ में बैठ जाती हूँ। जो मुझे नाश्ता में बनाना है ना, वो सबको काट वाट के तैयार कर लूँगी ताकि आराम से फिर बन जाएगा, समय कम लगेगा। तो यहाँ मैं मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ और हस्बैंड जी भी मेरे सामने बैठे हैं और उनकी चल रही है चाय। मैं जब गई थी ना बेटी को छोड़ने, तो आज वो अपना चाय बना लिए थे। आजकल वो चाय खुद से ही बना लेते हैं, ऐसे पहले से भी बनाते हैं, लेकिन अभी ना काम का लोड मेरे पर ज़्यादा पड़ गया है। मेड मेरी नहीं है, छोड़ दी है काम, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। एनीवे, तो बस मैं यही कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। सारा सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक में ना ये जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी है, वो तीनों को हाफ स्पून मैंने पानी में डाल के अच्छे से 5 मिनट उबाल लिया है और उसके बाद उसे सिप सिप करके पीऊँगी। हालाँकि मैं इसमें लेमन भी डालती हूँ, लेकिन अभी लेमन ख़त्म हो गया था घर पे, तो मैंने बिना लेमन के ही इसे छान के और सिप सिप करके पिया है। और साथ में मैं करेला लेके काट रही हूँ। करेला का भुजिया बनेगा टिफ़िन के लिए, और मेरा बेटा को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ अलग बनाऊँगी, मतलब बंधा का भुजिया मैं उसके लिए सोच रही हूँ बनाने। तो यहाँ बैठे-बैठे मैंने सब कुछ काट लिया था, मतलब करेला जो बनेगा और बंधा जो बनेगा अलग-अलग मैंने काट के रख लिया है। दोनों का ही भुजिया बनाऊँगी और साथ में बनेगा रोटी। और अपने लिए क्या बनाऊँगी अभी मैं सोची नहीं हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद ना मैं सबसे पहले घर पे झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पूजा वाला जो रूम है ना, जहाँ मेरा पूजा मंदिर है जिस रूम में, उसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पोंछूँगी और नहाने जाऊँगी, क्योंकि सारा रूम अगर मैं पोंछने लगी ना, तो नाश्ते में हस्बैंड जी का देरी हो जाएगा, उनको ऑफ़िस जाना रहता है और बेटा को भी नाश्ता चाहिए समय से, तो ये सब चीज़ में लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूरा रूम में झाड़ू लगा के और उसके बाद पूजा रूम को पोंछ के और सीधे चली गई थी नहाने। नहा धुआ कर आई थी तो सोची थी अब आपको अपना सारा वीडियो दिखाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह का, लेकिन मम्मी का कॉल आ गया था। और मेरा पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं शूट भी करती हूँ और बाकी के सारे काम भी होते हैं, बातचीत वगैरह सब कुछ होते हैं। तो मम्मी का कॉल आ गया था, ऐसे ही थोड़ा बहुत रैंडमली बातचीत करने के लिए, तो नहीं वीडियो बना पाई। तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके और टिफ़िन लेके, बेटी को भी नाश्ता करवा दी हूँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, तो मैं अपने लिए बेसन का चीला बना दी हूँ, तो यही मैं खाऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्याज डाला है मैंने और गाजर घस के डाला था, हरा मिर्च। और देखिए यही बना था बंधा का भुजिया और करेला का भुजिया। हस्बैंड जी नाश्ता कर लिए हैं, बेटा कर लिया है, और बाकी का मैं रख दी हूँ दोपहर के लिए। और यहाँ पे मैं दाल भी कुकर में धो के रख दी थी ताकि दोपहर में दाल बनेगा। तो सब तैयारी हो गई है, झाड़ू वगैरह भी लग गया था, पूजा का रूम पोंछ दिए थे, नहाना धोना भी हो गया, सब कुछ हो गया है। और नाश्ता वगैरह करके ना थोड़ा सा कपड़ा वगैरह डाल के सूखने के लिए, और तब मैं आराम से 12 बजे तक घर पहुँचती हूँ। मॉप से पहुँचती हूँ तो कुछ परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुबह सुबह अगर पहुँचने लगी ना तो बाकी के सारे काम में डिले हो जाएंगे। और अभी ऐसे ही घर पे 11 बज गया होगा, सुबह का 11 ही बज रहा था। और देखिए मेरी चीला तैयार हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ अपना चीला, धनिया पत्ता की चटनी पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसे बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी।
थोड़ा ना आजकल मैंने पोर्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दिया है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीला लूँगी। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज दिन है सोमवार का और अभी घड़ी में बज रहे होंगे 12 बज रहे होंगे। 12 बजने में 10-15 मिनट बाकी होगा और मेरा ब्रेकफास्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो मैंने पिछले ही ब्लॉग में बताया था कि अभी मेरी मेड कुछ टाइम से काम छोड़ दी है, तो अभी नए मेड की तलाश में है और जब तक नई मेड मिल नहीं जाती है मैं घर का सारा काम खुद से ही करती हूँ। मतलब झाड़ू पोछा बर्तन और बाकी सारे जो काम पहले मैं करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, डस्टिंग वगैरह, वो सब तो है ही, लेकिन साथ साथ अभी झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत आजकल लेट हो जा रहा है और ठंड भी आ गई है तो मौसम बदल गया है और बदलते मौसम के अनुसार रूटीन सब भी चेंज हो जाता है हर कोई का। तो वैसे मैंने भी अपने रूटीन कुछ चेंज किया है और इस ठंड में कुछ ज़्यादा ही बदलाव की हूँ। पिछले ठंड में तो मैं आप लोग को बताई थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ था पथरी का और उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन को चेंज नहीं कर सकती थी। मतलब खान पीन में जो रूटीन है ना उसको मैं ज़्यादा नहीं बदल सकती थी क्योंकि ऑपरेशन मेरा तुरंत का हुआ था। पिछले साल ही मेरा ऑपरेशन हुआ था, वही करीब सितंबर के मंथ में हुआ था। तो अभी मेरा इस साल 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, 2 महीना। तो अभी मैं कुछ अपने खान-पान में और इस बार बदलाव करूँगी क्योंकि बहुत नीड है उसकी, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी को नीड है, मुझे नहीं मेरे बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं थोड़े बहुत खान-पान का बदलाव करूँगी क्योंकि मेरा वेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है और बॉडी में सूजन भी लग रहा है जो मुझे हमेशा होती है। जब मेरा वेट बढ़ता है ना तो मुझे लगता है कि खाने-पीने से ज़्यादा ना मेरे बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करना होगा। हालाँकि मैं ना वेट लॉस से ज़्यादा फैट लॉस में विश्वास करती हूँ शुरू से ही। तो उस पे मैं अभी काम करना स्टार्ट की हूँ आफ्टर फेस्टिवल। जैसे कार्तिक पूर्णिमा 15 को था ना, उसके बाद 16 तारीख से मैंने अपना रूटीन को बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो आजकल मैं उसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। सैटरडे संडे पड़ गया था तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे थोड़ा सैटरडे और संडे को ब्लॉग बनाने में परेशानी होती है क्योंकि घर में हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता है कि हर वक्त कैमरा लेके आगे पीछे घूमते रहो। तो इसीलिए मैं सैटरडे संडे को अवॉइड करती हूँ। तो आज मंडे था तो मैं सोची कुछ ब्लॉग बनाऊंगी। तो फिर सबसे पहले मुझे लगा कि नहीं, आज आप लोग से थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज करूँगी। रूटीन जो मैंने चेंज किया है ना वो मैं शेयर करना चाहूँगी इस ब्लॉग में। हस्बैंड जी चले गए थे मेरे ऑफिस, 10 बजे तक चले गए हैं और बेटी गई है स्कूल और बेटा पढ़ाई कर रहा है बाहर में। लाइन कट गया, सॉरी। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ अपने बेडरूम में बैठ के ताकि उसको कुछ डिस्टर्ब ना हो। तो बस अभी मैं जो अपना खान पान में सुधार की हूँ वो सबसे पहले तो ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। पिछले 2 दिन से कर रही हूँ और आज है मेरा तीसरा दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का। सैटरडे संडे को मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो बस वही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है मेरा। तो ऐसे तो मैं जब पहले करती थी ना, मतलब जब मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं था, ऑपरेशन वगैरह नहीं हुए थे, मेरे 2-2 ऑपरेशन हुए हैं पिछले साल। एक तो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, दूसरा मुझे ना लिपोमा लिपोमा हो गया था। तो उसका भी ऑपरेशन हुआ है ब्रेस्ट में के पास। तो इसी वजह से ना मुझे एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा जंपिंग वाला मैं एक्सरसाइज वगैरह अब नहीं कर पाती हूँ, परेशानी हो जाती है। तो उससे पहले मैंने अपना लाइन आ गया, देखिए फिर से लाइन कट गई थी तो अंधेरा लग रहा था, अभी लाइन आ गई है फिर से। तो मैं ये कहना चाह रही थी ना कि अभी मैं 2 दिन से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की हूँ और सबसे पहले मैं अभी ये पूरा नवंबर है ना, इसमें करके देखूंगी कि मुझे कुछ इशू तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर जब रिमूव हो जाते हैं ना तो गैस मतलब खाना जो पचता है ना उस पचने की जो क्रिया होती है ना और धीमी हो जाती है, तो गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे तो खास करके। तो इसीलिए मैं बीच में 6 महीना पहले भी स्टार्ट करना चाही थी गर्मी के दिन पे, लेकिन वही है फिर नहीं हो पाया, पेट में बहुत दर्द होने लगता था। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि नहीं तुमसे नहीं अभी होगा, थोड़ा और टाइम दो। तो इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते मैंने 1 साल पूरा कर लिया है। मतलब पिछले साल सितंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी फिर सितंबर तो बीत गया, फिर पर्व त्यौहार आ गया तो मैं स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। तो ऐसे तो जब मैं पहले डाइट करके अपना वज़न घटाई थी, मैं अच्छा खासा वज़न अपना घटाई थी, 20 से 25 किलो मैंने अपना वज़न को
कोरोना के बाद ना घर पे ही एक्सरसाइज और डाइट करके मैंने कोरोना के बाद अपना वेट कम किया था। लेकिन फिर ऐसे इशू आ गए फिजिकल की, मुझे मतलब ऑपरेशन वगैरह का आ गया इशू कि ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ेगा, तो सब कुछ कम हो गया, बंद हो गया। फिर भी मैंने अपने रूटीन को एक बैलेंस रूटीन बना के रखा कि मतलब कुछ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाए या बहुत मुझे इंटरनली लगने लगे खुद में कि नहीं मेरा शरीर जो है ना अब पहले जैसा नहीं रहा, इस तरह के इश्यूज नहीं होना। तो मैं एक हमेशा डिसिप्लिन वाले रूटीन को फॉलो की हूँ शुरू से। तो लेकिन अब ना मुझे लगता है कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो फूड क्रेविंग होती है ना, मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई डाइटिशियन वगैरह तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, खुद का एक्सपीरियंस है ना कि जो फूड क्रेविंग होती है ना खाने की, जो हमेशा भूख लगे रहती है, हमेशा लगता है कुछ ना कुछ खाते रहे, इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब उपवास होता है ना, एक लिमिट समय के लिए आप कुछ देर तक खानों को अपने से दूर रख दे, और जब वो समय ख़त्म हो जाता है तो फिर आप अपना जो खाना है ना वो खा सकते हैं। तो ये जो नियम है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो बहुत अच्छा उपाय है अपने को क्रेविंग जो है ना उससे दूर करने का, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंसान के दिमाग में आ जाता है कि मैं एक लिमिट समय के लिए ही नहीं खा रही हूँ, जब ये समय ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं सब कुछ खा पी सकती हूँ। तो वो इसमें एक फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और ज़्यादा तो कुछ नहीं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत इसके फ़ायदे हैं। और इसका टाइम स्लॉट भी अलग अलग है, सबके अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग सब लोग करते हैं। मैं जब पहले करती थी ना तो मैं 16:8 का करती थी, मतलब 8 घंटे का खाना और 16 घंटे का उपवास। लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद, करीब साल सवा साल के बाद मैं स्टार्ट कर की हूँ, पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो मैं ना एक ही बार 16:8 में नहीं जाना चाहती थी, तो फिलहाल जो मेरा चल रहा है ना वो 10 चल रहा है, मतलब 10 घंटे का मैं खाती हूँ और 14 घंटे का मेरा उपवास होता है, मतलब 14:10 जिसको बोल सकते हैं। तो वो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, 14:10 का जो उपवास का जो ये है ना उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैं 10 घंटा खाती हूँ और बाकी के 14 घंटा मेरे फास्टिंग रहता है। अभी मैं स्टार्ट तो की हूँ, लेकिन वही है, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाऊंगी, देखती हूँ मेरा बॉडी कितना कैच कर पाता है इस चीज़ को। तो इसलिए मैं समय धीरे धीरे बढ़ाऊंगी, तो पूरा नवंबर से कंटिन्यू करूंगी, और अगर मुझे इश्यूज नहीं आएंगे तो मैं डेफिनेटली अपने फास्टिंग का जो टाइम है ना उसे मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगी, एक एक घंटा करके मैं बढ़ाऊंगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 16:8 भी करूंगी, क्योंकि अब मुझे नीड है, बॉडी की मुझे नीड लग रही है, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है। और वेट पुट ऑन होता है ना तो बस यही है कि केवल देखने का तो खैर अलग बात हो गया, खुद में भी ना लगता है स्वेलिंग हो गया है बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं करता है, थकान सा लगता है। तो वो सारे इश्यूज अब मेरे में आ रहे हैं, और अब समय आ गया है कि मैं इस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि हमारे सारे पर्व त्यौहार खत्म हो गए हैं, और फिर से जब स्टार्ट होंगे ना होली के बाद से, मेन तो होली से स्टार्ट होता है, तो होली के बाद से फिर स्टार्ट होंगे, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करूँ। वैसे भी मैं पहले भी ऐसे करती थी, मतलब नवंबर में जब सारे हमारे पर्व त्यौहार खत्म हो जाते थे तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर देती थी, जो कि मेरा होली तक चलता था। होली जब भी स्टार्ट होगा ना उस मंथ से मैं फिर नॉर्मल मतलब डाइट जो है थोड़ा सा उसको चेंज कर देती थी। तो होप आप लोग मेरा इन सब में साथ देंगे, मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे, और आने वाले ब्लॉग में भी मैं अब यही सब दिखाऊंगी कि कैसा रूटीन होता है विंटर में हमारा, कैसा हमारा रूटीन होगा। और इस तरह से ना आप लोग भी देखिएगा, किसी भी चीज़ का आप लोग को अगर क्रेविंग हो ना तो आप उस समय को बांध लीजिए खाने पीने का, तो शायद ना आप लोग अपने इस क्रेविंग से बच सकते हो। क्योंकि फूड क्रेविंग्स को ना हम लोग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, फूड क्रेविंग्स को ना इसी तरह से रोका जा सकता है। एक समय, एक लिमिट समय दे दीजिए, उसके बीच में आप खाइए पीजिए। जब आपका फास्टिंग का समय होता है ना उस समय आप कुछ मत खाइए, और जब फास्टिंग आपका ख़त्म होता है ना तो आप सब कुछ खाइए पीजिए, एक लिमिट में खाइए पीजिए। और मैंने एक चीज़ और ऐड किया है इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में, मतलब 14:10 के इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना मैंने एक चीज़ और ऐड किया है कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मिठाई वगैरह घर में
जितने पूजा पाठ था ना, और चाय भी पी ले रही थी। मतलब आज ये काम है तो सर दर्द, आज ये काम है, जो कि मैंने बंद कर दिया था चाय वगैरह पीना। लेकिन इन दिनों चाय भी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया है। तो अब इन सब चीज़ों में सुधार लाना है, सुधार लाने की कोशिश करना है। देखते हैं कहाँ तक इसमें सक्सेस हो पाते हैं। चलिए आप लोग को अपनी लंच थाली भी दिखाती हूँ। अभी 2:30-3 हो रहा है और बेटी आ गई थी स्कूल से, तो मैंने उसे और बेटा को दोनों को लंच दे दिया है। मेरी लंच थाली है ये, करेला का भुजिया है, साथ में बंधा का भुजिया है, थोड़ा सा सलाद है, ग्रीन चटनी है धनिया पत्ता की, और बिना तड़के वाली दाल है, और एक रोटी है। यही है मेरी आज की लंच की थाली। तो आजकल मेरी डाइट 2-3 दिनों से ऐसे ही चल रही है। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।